हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रितु मुकेश के अंदाज में, जहाँ हम बातें करते हैं अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कैसे करें, कैसे अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं और समाज की उन बुराइयों को बातें करते हैं जिनका असर हमारे जीवन पे पड़ता है। तो आज के वीडियो का शीर्षक है कि महिलाओं की वो 5 कौन सी बड़ी गलतियां हैं जिनको वो डेली अपने लाइफ में करती हैं। डेली ऐसी उनकी बेवकूफ़ी कह दें, ऐसी उनकी नासमझी कह दें, जिनसे उनका महत्व दिन प्रतिदिन कम हो जाता है, उनके अपने परिवार में कम हो जाता है। ऐसी कौन सी वो आदतें हैं जिनको वो डेली करते करते अपना खुद का आत्मविश्वास गिरा देती हैं। सृष्टि नहीं नारी बिना, यही जगत आधार, नारी के हर रूप की महिमा बड़ी अपार। जिसके बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है, जिसके हर रूप के अलग अलग अपने अपने महत्व हैं, वो खुद नारी, वो जो नारी है, वो जो महिला है, वो जो एक गृहिणी है, वो खुद ही ऐसी छोटी छोटी गलतियां डेली करती है जिससे उसका अपना खुद का महत्व गिर जाता है। वो खुद को बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही लाचार समझने लगती है, उसके खुद के अंदर का आत्मविश्वास डेली कम होता है। कौन सी है वो आदतें जिसको आज से ही अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आज से ही इन आदतों को आपको हटा के बाहर फेंक देना है। सबसे पहली आदत है दोस्तों, दूसरों को खुश रखने की आदतें। जी हाँ, अपने परिवार में सबको खुश रखना एक महिला का कर्तव्य है। ये हमें बचपन से सिखाया जाता है। सास ससुर को खुश रखना है, पति को खुश रखना है, बच्चों को खुश रखना है, रिलेशन में जितने हैं उन सबको खुश रखना है, जितने रिश्तेदार हैं, जितने दोस्त हैं, जितने भी भाई बहन हैं, उन सबको खुश रखना है। क्यों खुश रखना है? आप खुश हो या ना हो, लेकिन भारतीय परंपरा में खास तौर पे हम जैसे परिवार में ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि बेटा चुप रहना, परिवार को खुश रखना। हमारे अपने कभी थॉट को देखा ही नहीं गया है, हमारे अपने विचारों को कभी देखा नहीं गया कि बेटा तुम खुश हो, नहीं, परिवार वालों को खुश रखना। और यही चीज़ें करती भी आती हैं, महिलाएं करती हैं। दूसरों को खुश रखने के लिए अगर उसको नींद का त्याग करना पड़ता है, वो नींद का त्याग करती है, भूख का त्याग करना पड़ता है, वो भूख का भी त्याग करती है। क्यों? क्योंकि हमारे बचपन से यही सीख दी जाती है ना कि दूसरों को खुश रखो, परिवार वालों को खुश रखो। अगर आप परिवार को खुश रखोगे तो आप बहुत ही अच्छी गृहिणी का खिताब आपको दिया जाएगा। क्यों भाई, क्यों खुश रखना दूसरों को? दूसरों को खुश करते करते क्या आपने कभी सोचा है जो महिला दूसरों को खुश करती है क्या वो खुश है? नहीं खुश होती है। तो आज से आप भी अगर अपने आप को खुश रखना चाहते हो, अपने मनोबल को बढ़ाना चाहते हो, अगर जिंदगी में किसी के लिए नहीं खुद के लिए कुछ करना चाहते हो, तो दूसरों को खुश करने की जो एक परंपरा चली आ रही है, इसको आपको अभी से तोड़ना होगा। दूसरों की खुशी से ज्यादा खुद को खुश रखने के बारे में सोचो, क्योंकि हम सामने वाले को चाहे जितना कुछ भी कर लेंगे, सामने वाला इंसान कभी खुश हो ही नहीं सकता है। ये फैक्ट है। जिसको खुश होना होगा वो हमारी नॉर्मल सी आदतों से भी खुश हो जाएगा, जिसको नहीं खुश होना होगा वो चाहे हम जितना एफर्ट डालें वो खुश नहीं होगा। तो दूसरों को खुश करने की बजाय खुद को खुश करना सीखो। ये जो दूसरों को खुश करने का आपको दे दिया गया है जिम्मेदारी ना, इसको थोड़ा सा कम कर दो। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि दूसरों को खुश करने से बेहतर है खुद को खुश करना। तभी आपके अंदर आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, ये सारी चीज़ें जागृत होंगी, तभी आपका मनोबल बढ़ेगा। क्योंकि दूसरों को खुश करते करते आप अपने आप को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हो। दूसरों के हिसाब से बैठना, दूसरों के हिसाब से खाना, दूसरों के हिसाब से सोना, क्यों? ऐसा क्यों? जो दूसरा कोई आपको अपने हिसाब से चला रहा है, वो तो खुद अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी रहा है, तो हम क्यों? तो आज से दूसरों को खुश करना बंद। दोस्तों, हर बात में हाँ कह देना, ये जो हाँ कहने की आदत है ना, ये हर महिला को बेवकूफ बनाती है, ना समझ बनाती है।
अभी बेवकूफ़ वर्ड शायद आपको बुरा भी लग जाए कि मैं बेवकूफ़ जैसे वर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन ये फैक्ट है। हम कभी किसी भी चीज़ के लिए ना कह ही नहीं पाते हैं। क्यों ना नहीं कह पाते? क्यों हम ये नहीं कह पाते हैं कि नहीं, मैं इस काम को अभी नहीं कर पाऊंगी, नहीं मैं अभी इसको बाद में करूंगी। हाँ ठीक है। कोई कह देता है कि रात के 10 बजे 11 बजे आपको कपड़े वॉश करने हैं। हाँ ठीक है। चाहे आपका कमर दर्द हो रही हो, चाहे आप परेशान हो रहे हो, चाहे आपने दिन में 5 मिनट भी रेस्ट ना किया हो, लेकिन बड़ों में फरमाइश आ गई है कि आपको कपड़े वॉश करने हैं, तो हाँ करने हैं। क्यों हाँ करना है? नहीं करना है। आप सीधा बोलिए कि ठीक है रख दीजिए, मैं कल करूँगी। लेकिन ये हम कह ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से वही चीज़ें हमें सिखाई गई हैं कि खुश करो, किसी को ना नहीं बोलना है, सबके सारे काम आपको ही करने हैं। आप कभी, आपको दर्द हो रहा है फिर भी आप उस चीज़ को बयां नहीं कर पाओगे, काम कह दिया गया तो काम उठ के आप फटाफट करने लगोगे। क्यों? कहीं सामने वाले को बुरा ना लग जाए। क्यों? क्योंकि हम उसको ना नहीं कह पा रहे हैं। तो खुद की बेहतरी के लिए, खुद के स्वास्थ्य के लिए ना कहना सीखिए। जिस दिन हमने ना कहना सीख लिया, अगले आदमी ने भी आपकी वैल्यू करने सीख ली। तो ना कहना बहुत बेहतर है अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाने के लिए। ना कहना सीखिए। दूसरों को खुश करने की बजाय खुद को खुश रखिए, और जहां आपको हाँ कहना है हाँ करिए। जहां आपके पास अभी टाइम किसी काम को करने के लिए, आप बोलिए ठीक है अभी जब टाइम होगा तो मैं इस चीज़ को कर दूंगी। ज़रूरी नहीं है कि तुरंत का तुरंत आप उस काम को पेश कर दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट है दोस्तों, अपने दर्द को छुपाना। ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, आपके अपने दर्द को छुपा के दूसरों के लिए काम करना। क्योंकि आपके दर्द को समझने वाला यहाँ कोई भी नहीं बैठा है, कोई भी नहीं बैठा है। किसी को ये एहसास नहीं है कि आपको भी कुछ तकलीफ है, आपको भी दर्द है। आप दर्द में भी काम करोगे ना, तब भी लोग आपसे दर्द में काम करवाएंगे, ये फैक्ट है। आप एक जॉइंट फैमिली में हो, आप एक नॉर्मल फैमिली में हो, आप जैसे भी हो, अगर आपके सर में दर्द हो रहा है, आप फिर भी काम कर रहे हो, तो कोई आपसे ये नहीं कहने वाला है कि तुम आराम कर लो, तुम्हारे तो सर में दर्द था। कोई नहीं कहेगा। तो अगर आपका शरीर थक रहा है, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, तो अपने दर्द को बयां करो, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो। मानसिक रूप से आप थक रहे हो तो उसको बताओ कि मैं अभी इस काम को नहीं कर पाऊंगी, मैं इस चीज़ को नहीं कर पाऊंगी, मुझे ये तकलीफ है। अंदर अंदर घुटने की बजाय आप अपनी चीज़ों को कहना सीखो। नहीं कहते हैं ना तो जीवन आपका धीरे 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 खाई की ओर ही चला जाएगा, कोई आपके बारे में नहीं सोचेगा। तो ये जो आदतें हैं ना, ये सच में आपको बेवकूफ़ बनाती हैं और सामने वाला सच में आपको बेवकूफ़ कहता है। आपको पता है जिन महिलाओं में ये सारी क्वालिटीज़ है ना, कि वो दूसरों की खुशी का नहीं खुद की खुशी का ध्यान रखती हैं, ना कहना उनको आता है, अपने दर्द को बयां करना उनको आता है, उनको लोग कहते हैं वाह क्या महिला है, क्या औरत है, कितनी तेज़ है। और जिन महिलाएं जो सोचती हैं परिवार के नाम से सबको खुश करना, परिवार के नाम से सबका हाँ, हर काम में हाँ हाँ करते रहना, अपने दर्द को छुपा के काम करना, उन महिलाओं को टैग दिया जाता है कि इसको कुछ नहीं आता है। ये कहीं ना कहीं एक समाज का कटु सत्य है, जो आज भी महिलाओं के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, हो रहा है, बहुत बहुत निम्न स्तर पे हो रहा है, हर घर में ये हो रहा है। लेकिन उस घर में इस चीज को फील नहीं करने वाला कोई नहीं है, ना ही कोई बयां करने वाला है। हर घर में हर महिला के साथ ये चीजें हो रही हैं, चाहे वो बहू के रूप में हो, चाहे वो सास के रूप में हो, चाहे वो बेटी के रूप में हो, हर किसी के साथ ये हो रहा है। तो अपनी बातों को बयां करिए, चाहे आप मानसिक रूप से परेशान हैं, चाहे आप शारीरिक रूप से परेशान हैं, जिस भी प्रकार का आपका कष्ट है उसको बयां करिए, उसको सामने वाले को बताइए कि भाई मुझे ये दर्द हो रहा है, मैं अभी ये चीज़ को नहीं करूँगी, बाद में कर दूँगी। मगर प्रेजेंट में तुम बोलो कि बस उठूँ मैं फटाक से करूँ, भाई मेरे दर्द है, तकलीफ है, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा आराम कर लो, फिर मैं कर दूँगी। नेक्स्ट है दोस्तों, अपनी काबिलियत को छोटा समझ के दूसरों को प्रोत्साहित करना। हर महिला के अंदर कोई ना कोई टैलेंट है, हर महिला गुणों की खादान से भरी हुई है, लेकिन वो खुद के टैलेंट को कभी उजागर नहीं करती है, खुद के अंदर की काबिलियत को वो कभी नहीं बयां करती है। क्यों?
क्योंकि वो सोचती है भाई ये जो घर वाले ना ये आगे, ये मेरे हस्बैंड के अंदर मैं ये चीज़ इतना मैं इम्प्रूव कर दूँ, इनको इतना मैं प्रोत्साहित कर दूँ कि ये करें, चाहे उनसे ज़्यादा क्वालिटी आपके अंदर है, लेकिन आप उन चीज़ों को नहीं आगे करोगे। कहीं कहीं समाज कुछ ना कहने लगे, कहीं परिवार वाले कुछ ना कहने लगे, कहीं पति कुछ ना कहने लगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्दों में टैलेंट है, महिलाओं में भी बहुत ज़्यादा कूट कूट के टैलेंट भरा है। हो सकता है वो आपसे बेहतर डॉक्टर बन सकती हैं, हो सकता है वो बेहतर इंजीनियर बन सकती हैं, हो सकता है वो बहुत अच्छी, बहुत मतलब जिस काम में आप हो ना उससे बेहतर तरीके से उस काम को वो हैंडल कर सकती है, लेकिन नहीं, वो खुद ही अपने काबिलियत को अंदर दबा के रखी है। क्यों? क्योंकि वो समाज, परिवार, पति, रिश्ते जितने भी हैं ना उन सब में बंधी हुई है। अगर बहनों आपके अंदर टैलेंट है तो आप उस काम को करो, उस काम को दिखाओ कि मुझे भी ये आता है, मैं भी ये कर सकती हूँ, बेहतर तरीके से कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकती हैं आप भाई? आप घर संभालती हैं, बच्चे संभालती, घर के प्रॉपर पूरे काम करते हो, सब कुछ आप कर लेती हैं, तो आप ये छोटी मोटी जॉब या कुछ ऐसी चीज़ें क्यों नहीं कर सकती हैं? क्यों आप घर में खुद को कुड़ कुड़ के रहना चाहती हैं? क्यों आप सिर्फ अपने हस्बैंड को मोटिवेट करती हैं? क्यों आप खुद को मोटिवेट क्यों नहीं करती हैं? करना चाहिए। हमेशा दूसरों को आगे करने से पहले खुद की काबिलियत जानो। अगर आपके अंदर कोई काबिलियत है तो आप दूसरों को भी सपोर्ट करो, दूसरों को भी मोटिवेट करो, लेकिन खुद पे भी वर्क करो। खुद को कहीं ऐसे नहीं कि पीछे छोड़ दो और सामने वाले को हमेशा आगे पुश करते रहो। तो पता है क्या होगा? जब सामने वाला आगे निकल जाएगा ना तो वो पीछे मुड़ के आपको यही सोचेगा कि इसके अंदर काबिलियत नहीं थी, वरना आज ये भी मेरे साथ चलती। वो अपनी काम करने में इतना ज़्यादा व्यस्त रहेगा कि वो कभी आप उसको कभी आपकी काबिलियत दिखेगी ही नहीं कि आपके अंदर भी कुछ क्वालिटी है। आपने कभी दिखाया ही नहीं है उस क्वालिटी को। आपने तो सिर्फ सामने वाले को मोटिवेट किया कि तुम कर सकते हो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम ऐसा कर लोगे। आपने कभी ये नहीं कहा कि मैं भी ये कर सकती हूँ। तो जब सामने वाला आगे निकलेगा ना, वो पीछे पलट के देखेगा, आप वहीं खड़े मिलोगे, तो लोग कहेंगे इसको कुछ काबिलियत नहीं थी, अगर इसके अंदर भी काबिलियत होती तो ये भी आगे बढ़ती। तो बहनों, अगर आपके अंदर कोई भी प्रकार की काबिलियत है तो उसको प्लीज़ तुच्छ मत समझो। उस काबिलियत के साथ आप अपने परिवार के साथ कदम से कदम मिला के चलो। पीछे मत रह जाओ कि परिवार आपका बहुत आगे चला गया, आपका हस्बैंड बहुत आगे चले गए, आपके परिवार के सदस्य बहुत आगे चले गए और आप कहीं दूर पीछे खड़ी उनको निहार रही हैं। ये काम आपको कतई नहीं करना है, नहीं करना है इस काम को, क्योंकि सामने कोई भी नहीं आएगा आपकी काबिलियत को जानने जब तक आप अपने अंदर की जो भी आपके अंदर स्किल है उसको आप दिखाओगे नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों, खुद से पहले दूसरों को मौका देना। ये सेम काबिलियत में ही आएगा कि खुद से पहले हम अपनी हर चीज़ के लिए दूसरों को मौका देते हैं। खुद की प्रायोरिटी हम नहीं देखेंगे, दूसरों के बारे में हम जल्दी सोचने लगेंगे कि ठीक है इनको इस चीज़ की ज़रूरत है, चलो ठीक है ये चीज़ें ला देते हैं, ये चीज़ें कर लेते हैं, मेरा तो बाद में हो जाएगा। आपको कुछ सामान लेना है लेकिन आपको बहुत ज़रूरी है, आप कहोगे चलो ठीक है मुझे ज़रूरत ही क्या है, तुम ले लो, तुमको तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरों को आगे करके खुद को पीछे ढकेलना भी कहीं ना कहीं एक गुनाह है, एक पाप है। आप खुद के लिए वो चीज़ें कर रहे हो। दूसरों को आगे करना बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन काम है, लेकिन खुद को पीछे करना बहुत ही बड़ा पाप है। आप खुद के लिए ये चीज़ें कर रहे हो। खुद को इतना मत गिराओ, खुद को इतना मत कमज़ोर समझो, कि तुच्छ मत समझो कि तुम्हारा काम तो ऐसे ही चल जाएगा। तो नई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कुछ नए नए सफलता उनको मिल रही है, तो आप सोचते चलो ठीक है ये काम कर ले, मैं तो मेरा क्या है, मैं तो घर में ही रह जाऊंगी। देवरानी है, जेठानी सोच रही है देवरानी ठीक है वर्क कर ले, मैं तो मेरा क्या है, जब मैंने इतने साल नहीं किए तो अब मैं क्या करूँगी, चलो मैं घर में ही रह जाती हूँ। नहीं, जहां आपने मोटिवेट किया अपने देवरानी को काम करने के लिए, खुद को भी मोटिवेट करिए काम करने के लिए।
खुद को भी प्रोत्साहन दीजिए, खुद को भी आगे रखिए, खुद का भी आकलन अच्छे से करिए कि आप क्या कर सकते हो। ठीक है, आपने इतने साल नहीं किया, कोई बात नहीं है, लेकिन अब जो समय बचा है इसमें खुद को जज करिए, उसमें खुद का आकलन करिए कि आप कर क्या सकते हो। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आप एक मजबूत महिला बनना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि आपके बिना सृष्टि का जो विकास है ना वो रुका रहेगा, तो उसके लिए जब आप सृष्टि में हैं तब भी आपको बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। तभी आपका परिवार, आपका खुद का जो एक व्यक्तित्व है वो निखरेगा, वो बनेगा, वो संवरेगा। तो अगर आप ये छोटी छोटी जो 3-5 गलतियां मैंने आपसे बताई ना, इनको करना बंद कर देंगी तो सबसे बड़ा एहसान तो आपका खुद पे होगा, क्योंकि आप अपने व्यक्तित्व के लिए, अपने खुद के लिए कुछ तो करने लगेंगी। कुछ तो ऐसी चीजें रहेगी जिसको करके आपको अपने अंदर खुशी मिलेगी, आपका आत्मविश्वास जागृत होगा। तो खुद को मोटिवेट करिए। ये ना समझी जो मैंने अभी आज बताई, अगर आप इनमें से कुछ भी करते हो ना तो इनको करना बंद कर दीजिए। इनको करने से क्या होगा दोस्तों, आपका खुद का व्यक्तित्व नीचे गिरेगा, लोग आपको कम आंकने लगेंगे, आपकी वैल्यू कम करेंगे। तो अगर परिवार में, समाज में और या तो खुद में अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है, अपने आप को एक अच्छे स्तर तक लाना है, अपनी एक जगह बनानी है, तो इन सब चीज़ों को करना बंद कर दीजिए। आपकी इस वीडियो में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप बताइएगा कि क्या जो आज मैंने बातें कही वो सही है या गलत है। आप अपनी राय इस वीडियो में दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई नेक्स्ट वीडियो में लाती हूँ ऐसा बेहतरीन वाला टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में जो बेल आइकॉन इसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।